नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप दूसरों का अच्छा सोचना शुरू करते हो, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हो कि मैं इसका अच्छा करूं, इसकी मदद करूं, इसका जो है भला करूं, तो क्या होता है आपके जीवन में। दोस्तों, जिस दिन आप दूसरों का अच्छा करना शुरू कर दोगे, उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, उनका बुरा करना बंद कर दोगे, उसी दिन ईश्वर आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। ये बात मानी भी है और आप अपने जीवन में खुद इसे चितार्थ होती देखेंगे कि जब आप दूसरों का भला कर रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो, दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे, दूसरों को सही रास्ते पे लेके आ रहे हो, उनके साथ बुरा करने की दिमाग में सोच भी नहीं रख रहे, और यूँ कह लीजिए जितना आपसे हो सकता है कर रहे हो, आप खुद देखना ईश्वर आपके लिए भी उतने ही मददगार हो जाएंगे। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि इस कलयुग में, इस पृथ्वी लोक पे, भौतिक दुनिया में ईश्वर अपने बंदे द्वारा ही, अपने इंसानों द्वारा ही हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी इस जर्नी को जीना है। लोग हमारे जीवन में नए नए आते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं, हमारे जीवन को पलट के रख देते हैं, बदल के रख देते हैं। ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हमारे साथ हो जाते हैं, अच्छे बुरे दोनों में ही केस में। हमें सेल्फ रियलाइजेशन भी इंसानों द्वारा होती है। हमें जीवन में कोई भी हमसे गलतियाँ होती हैं तो उसका सुधार भी हमें अपने से या औरों के थ्रू ही मिलता है। अक्सर बुरे लोगों को लोग ईश्वर कैसे न्याय वो करवाते हैं, समझ दिलवाते हैं, उन्हीं के अपने उनके खिलाफ हो जाते हैं। तब वो सोचते हैं कि किसके लिए हमने पाप करें, जो हमारे अपने बच्चे हमारे ही नहीं रहे, वही हमारे खिलाफ हैं। तो धीरे धीरे जीवन में जो भी गतिविधियाँ होती हैं लोगों द्वारा ही होती हैं, उन्हीं का कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ता है। इसी तरीके से हमारा प्रभाव उनके जीवन पे पड़ता है। जब हम लोगों का अच्छा करना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर भी उन्हीं लोगों द्वारा ही हमारा अच्छा कराना शुरू कर देते हैं। आपने सपोज़ किसी की मदद करी, अचानक से कोई आपकी मदद के लिए आ गया आपकी किसी परेशानी में, आपको पता ही नहीं चला कि ये कैसे कमाल हो गया। और आप अगर सेल्फिश बने रहोगे, मतलबी बने रहोगे और हमेशा कुढ़ते रहोगे, कुन-कुन करते रहोगे, दूसरे का बुरा करते रहोगे, उसमें खुशी महसूस करोगे, दूसरे को गाली दे के, दूसरे का बुरा करके, दूसरे के लिए षड्यंत्र करके, दूसरे का नुकसान करके, दूसरे के बारे में गलत सोच के, उनके लिए उनका नुकसान करने के लिए बार-बार नई-नई चालें चलते रहोगे, तो यकीन मानिए धीरे धीरे ईश्वर भी आपके जीवन में ऐसे बंदे भेजना शुरू कर देगा जो आपका कबाड़ा करना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, संघर्ष पैदा होना शुरू हो जाएगा, सपने आपके अधूरे रह जाएंगे और इस कदर जीवन बर्बाद होता चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो गया। बाजे बाजे लोगों को तो अपने बुरे कर्मों के करने के बावजूद भी नहीं पता होता कि वो कैसे बर्बाद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने बुरे कर्मों को बुरा समझते ही नहीं हैं। पर ईश्वर उनको चेताने के लिए घर में बीमारी दे देता है, बच्चों से वियोग करा देता है, हादसे करा देता है, दुश्मनियाँ हो जाती हैं, वैसे नुकसान हो जाते हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है, पर तब भी वो इंसान अपने बुरे कर्मों को नहीं छोड़ता। हालांकि ये ईश्वर द्वारा दी हुई सज़ा नहीं होती, ये इंसान के कर्मों द्वारा तैयार हुआ हुआ प्रारब्ध होता है, पर इसकी इजाज़त ईश्वर ही देते हैं कि ताकि हमारी आत्मा इस बात को समझ सके कि अगर हम ईश्वर के बनाए हुए बंदों को सताएंगे तो हमें भी सताया जाएगा। इसी भांति अगर हम ईश्वर के बनाए हुए बंदों की मदद करेंगे, उनके साथ बुरा नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, तो ईश्वर भी हमारी मदद करेंगे। क्योंकि ईश्वर के लिए अगर हम उनके बच्चे हैं तो बाकी लोग भी उनके बच्चे हैं, हर जानवर उनका बच्चा है, हर आत्मा जो भौतिक रूप में इस पृथ्वी पर मौजूद है वो उनकी संतान है, और जो बिना शरीर के मौजूद है वो भी इनकी संतान है। हर वो आत्मा जो ईश्वर में से निकली है, चाहे वो जानवर के रूप में है, चाहे वो पक्षी के रूप में है, चाहे वो जलचर के रूप में है, चाहे वो रेंगने वाले जानवरों के रूप में है, चाहे वो मछलियों के रूप में है, चाहे वो इंसानों के रूप में है, चाहे वो प्रेत आत्माओं के रूप में है, हर आत्मा ईश्वर का अंश है और ईश्वर को प्रिय है। जहाँ भी कोई गलत करता है किसी के साथ, तुरंत उसके साथ गलत होने के लिए प्रारब्ध रच लिया जाता है, और जहाँ भी कोई किसी की मदद करता है, किसी के साथ अच्छा करता है, तुरंत उसकी मदद होने के लिए, उसके साथ अच्छा होने के लिए प्रारब्ध रच लिया जाता है। ये टिट फॉर टैट का गेम ईश्वर द्वारा, कुदरत द्वारा चलता ही रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने जीवन में बहारें चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, सुख चाहते हैं,
तो ईश्वर के बनाए हुए बंदों से प्यार करो, सबकी मदद करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबके साथ भला करो। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको कोस रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपको बर्बाद करना चाह रहा है, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद सबसे पहले उसमें गिरता है। इस बात को मत भूलना। और बड़े से बड़े लोग, अच्छे से अच्छे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को फेस किया है। हर इंसान ने जिसने कामयाबी हासिल की है उसने बहुत तरीके की परेशानियां देखी हैं। सक्सेस पाने के लिए, जीवन में कामयाब होने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए भी आपको बिल्कुल सीधी साफ हाईवे की रोड नहीं मिलेगी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, ऊंचे नीचे रास्ते मिलेंगे, तभी जाके आपकी मंजिल आएगी। तो जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो हालातों से व्याकुल होकर विवेक मत खोइए, बुरा मत कीजिए कि आपके साथ बुरा हो गया तो आपको लाइसेंस मिल गया अब दूसरे के साथ बुरा करने का। ऐसा मत कीजिए। ऐसे में सिर्फ आप ही लॉस में रहोगे और कोई नहीं रहेगा। अपने अंदर की अच्छाई को मत छोड़िए, अपने अंदर की इंसानियत को मत छोड़िए। तभी ईश्वर आपकी मदद करेंगे, तभी वो आपसे प्यार करेंगे, तभी वो आपके बुरे वक्त में आपकी मददगार साबित होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो और ज़रा भी आप मोटिवेट हुए हैं तो अपने जीवन में सुधार लेके आइए और जीवन को एक बेहतर ढंग से जीने का संकल्प लीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत भी आता है, आप मेरी धुनी मंगवाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कीजिए, सदैव रक्षा होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। मेरी टीम आपको गाइड कर देगी सब कुछ। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पे बात कर सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं, अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।